बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंडिडेट्स, आज हम पीपीएससी का जो मॉडल पेपर 114 है इसको डिस्कस करेंगे। दिस पेपर इज़ अबाउट असिस्टेंट, जो जॉब्स आई थी असिस्टेंट डिपार्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉमर्स वगैरह में। ठीक है, ये आपके सामने है। इसमें हम सबसे पहले अगर एमसीक्यू देखें, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड दीन इलाही। तो दीन इलाही जो है ये किसने ईजाद किया था, ठीक है, और किस किस ने एक्सेप्ट किया, आइए देखते हैं। ये आपके सामने एक डिटेल आई है कि अकबर, बादशाह अकबर जो थे, हु सक्सीडेड हुमायूं, ठीक है, फाउंडेड द रिलीजन दीन इलाही। कब इसने बनाया था? 1582 में ये जो है बनाया था दीन इलाही। द रिलीजन इज़ बेस्ड ऑन मोनोथिज़म विच इज़ द बिलीफ इन वन गॉड। तो इसने तमाम मज़ाहिब को यकजा करके एक बना दिया। द फर्स्ट डिसिप्लिन ऑफ दीन इलाही इंक्लूड बिरबल, ठीक है। द फर्स्ट डिसिप्लिन ऑफ दीन इलाही इंक्लूड बिरबल, द मुगल आर्मीज मेन कमांडर एंड एडवाइज़र जो था। तो यहाँ पे आप देखें इसका नाम आया हुआ है बीरबल, ठीक है। फिर है प्रिंस सलीम अबुल फजल इब्ने मुबारक। तो ये देखो उस वक़्त भी लोग दुनिया की तरक्की लेने के लिए अपने अपने दीन को चेंज कर रहे थे, ठीक है। इसने आर्मी का ओहदा लिया हुआ है, ठीक है, बीरबल ने। बीरबल वाज द ओनली हिंदू टू अडॉप्ट दीन इलाही एंड द रिलीजन डिड नॉट बिकम पॉपुलर। तो आप जानते हैं शेख अहमद सरहिंदी, इन्होंने इसके खिलाफ किया, तो फिर अकबर ने भी तौबा की थी। रिसर्च इंडिकेट्स दैट दीन इलाही प्रमोटेड रेशियल टॉलरेंस एंड रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। ये तो नॉन मुस्लिम्स ने कहना ही है, ठीक है। तो इसका आपने ईयर याद रखना है। और ये किसने इजाद किया? हु स्टूड अगेंस्ट अकबर दीन इलाही? तो मैंने आपको बताया है शेख अहमद सरहिंदी। इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान सेकंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड? तो ये 1974 की बात है, लाहौर में हुई थी। अभी लेटेस्ट भी हुई है, आपको बताता हूँ। तो देखिए, हमने 74 की तो बड़ी फेमस की है। द 48 सेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है, कौंसल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वाज हेल्ड इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान फ्रॉम 22 एंड 23 मार्च 2022, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था। अ थीम ऑफ द मीटिंग वाज क्या थी? बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर यूनिटी जस्टिस एंड डेवलपमेंट। पाकिस्तान हैज़ होस्टेड, ये जो आपके कौंसल के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग्स है 5 टाइम्स इसने पाकिस्तान ने कंडक्ट की हैं, इंक्लूडिंग द 21st सेशन इन अप्रैल 93, फिर इसका 34वां सेशन 2007, फिर इसका जो 48वां सेशन है वो 2022 में। तो पहली दफ़ा जो हुई थी वो 74 में, और पाकिस्तान ने ओआईसी को ज्वाइन कब किया था? 1969 को। द ओआईसी समिट इज़ हेल्ड वंस एवरी 3 ईयर, हर 3 साल बाद होती है। And at the end of each summit, the OIC member formulate policy and adopt resolution। तो यहाँ पे आपको देखो कितने एमसीक्यू हो गए हैं। तो ये कब कब होती है? वंस एवरी 3 ईयर। और पाकिस्तान ने आज तक अभी तक जो है 5 टाइम्स इसको होल्ड किया हुआ है। द नेक्स्ट OIC summit is planned to be held in the Gambia in 2024। ये आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो अगर हम जानना चाहें तो ये किसका कैपिटल है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये बंजुल जो है इसमें हेल्ड होगी नेक्स्ट जो 2024 की इस दफ़ा होनी है। इट इज़ अ कैपिटल ऑफ गैम्बिया, ठीक है। स्मॉल वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, बॉर्डर्ड बाय सीनेगल। अ सिटी सिट्स ऑन आइसलैंड वेयर, ठीक है। आई होप कि काफ़ी लोगों के लिए ये न्यू होगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बादशाही मॉस्क जो है वो लाहौर में बिल्ड है। ये कब बिल्ड हुई? ये 1673 में हुई, और इसको जो तामीर कराया गया था ये औरंगज़ेब ने बनवाया था। औरंगज़ेब की जो डेट ऑफ डेथ है वो 1707 है, ये भी पेपर में आया हुआ था। साउंड जो है इट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, इसमें सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट ट्रैवल करती है ये सॉलिड से गुजरती है, और सब जिस किस्में से नहीं गुजर सकती तो वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट्स व्यू?
तो पावर पॉइंट में आप लोग जानते हैं कि आउटलाइन भी होता है, स्लाइड सॉर्टर भी होता है, स्लाइड शो रिव्यू शायद ये नहीं है। वेयर इज़ द ब्रिटिश लाइब्रेरी सिचुएटेड? द ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है ये आप लोग जानते हैं लंदन में वाक़या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, स्पीड इसमें नहीं है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट एंड ज्योमेट्रिकली दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो विद एन एरो हेड एट द एंड पर ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। द नोबेल प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड इन कितनी फील्ड्स में अवार्ड किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल प्राइज़ जो है दिस इज़ अवार्डेड इन 6 मेजर फील्ड्स: फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिज़ियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है? ये नोबेल प्राइज़ का जो सिस्टम था दैट वाज़ एस्टैब्लिश्ड इन 1901 बाय स्वीडन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अल्फ्रेड नोबेल, इनके नेम से ही ये नोबेल प्राइज़ रखा गया है। द फर्स्ट अवार्ड वर गिवन आउट ऑन 10 दिसंबर 1901, द फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ नोबेल्स डेथ। ठीक है। In 1968, the Bank of Sweden established the Sweden Riksbank's Prize in Economics, since in memory of Alfred Nobel, which was first awarded in 1969. तो यहाँ पे आपको जो याद रखने की चीज़ है कि जो इकोनॉमिक्स है इसका जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ है वो 69 में दिया गया था। The Nobel Prize is considered the world's most prestigious award for intellectual achievement. ठीक है, यहाँ पे आपके काफ़ी एमसीक्यूज कवर हो गए हैं। एफएओ ये जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि रोम रोम में वाक़या है। ठीक है, ये कब एस्टेब्लिश हुई थी यहाँ पे बता रहे हैं 1945। व्हेन एफएओ वाज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, ये देख सकते हैं 1945 में ये जो कनाडा में बनाई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन is a specialized agency of UN that leads international efforts to defeat hunger and improve nutrition and food security. It's a Latin motto fiat panis. Translate क्या करें? Let there be bread. कि हर जगह पर खाना हो। It was founded on 16 अक्टूबर 1945. इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में वाक़या है। ठीक है, तो ये जहाँ पे फाउंड हुई थी कनाडा में फाउंड हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली में है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएनईएससी है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रीहेंशन? मैं आपके सामने इसका मीनिंग भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। एप्रीहेंशन मीन्स फियर, a feeling of worry or fear that something bad or unpleasant is going to example या कि arrest an act of taking someone into custody usually by the police। तो यहाँ पे अगर आप MCQ देखें तो यहाँ पे arrest जो है that represents it। The largest artificial lake in the world, दुनिया की जो सबसे बड़ी artificial lake है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है आर्टिफिशियल का, तो इसके अपोजिट अगर हम देखें तो नेचुरल भी तो हो सकती है। आइए दोनों को देखते हैं। लेक बैकल इन रशिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल लेक बाय वॉल्यूम। तो नेचुरल जो लेक है वो बैकल है, दैट इज़ सिचुएटेड इन रशिया। जबकि जो आर्टिफिशियल लेक है वो लेक कैरिबा है, इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बाय वॉल्यूम, लोकेटेड ऑन द Mbezi River between Zambia and Zimbabwe। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिफिशियल आए तो कैरिबा और नेचुरल आए तो बैकल। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये जिनेवा में है। देख लेते हैं डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस का भी। तो आज के लेक्चर में अगर आपने ये चीज़ याद कर ली मैं समझता हूँ आपकी कामयाबी है
यूएन यूनाइटेड नेशन 1945 में फाउंड हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। फिर आईएमएफ जो है ये 44 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी है। वर्ल्ड बैंक भी 44 में हुआ था। इसका भी ऑफिस वहाँ पर ही है और ये दोनों एक ब्रेक्जिट एग्रीमेंट के थ्रू हुए थे। फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 48 में फाउंड हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, राइट, स्विट्जरलैंड। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी जिनेवा में है। आप ये दोनों देख सकते हो, जिनेवा में है, ठीक है। फिर UNESC यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 45 में बनी थी और इसका जो ऑफिस है वो फ्रांस पेरिस में वाक़ है। फिर नेटो 49 में बनी। इसका जो क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में वाक़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 95 में बनी। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर एटॉमिक एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया में है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया लगा देते हैं, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, वीना। ये फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट ये 41 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये 1961 में फाउंड हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में वाक़ है, ठीक है। फिर आप 12 को बेशक छोड़ना है छोड़ दो। 13 जो है रेड क्रॉस, बहुत अच्छी तरह याद है कि इसके MCQ आते हैं। 1863 को बनी थी, ये भी जिनेवा में है, ठीक है। फिर ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये नीदरलैंड में वाक़ है। फिर ह्यूमन राइट्स वॉच की ऑर्गेनाइजेशन जो है अमेरिका में है, 78 को बनी थी। यूरोपियन यूनियन जो है ये 1993 को हुई थी अर्लियर एग्रीमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में वाक़ है। फिर अफ्रीकन यूनियन है, ये 2001 में बनी थी इथोपिया में, ठीक है। फिर आप याद रख लेना, बस इतने ही याद रख लो तो फिर भी बड़ी हिम्मत है आपकी, ठीक है। इसके अंदर आपके MCQ सारे कवर होंगे। अब यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने कहाँ पे बताया है। ये देखिए लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह ऐसे ही MCQ आपको तैयार करवाऊंगा कि जो पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। आप डिफरेंट मॉडल पेपर तो उठाओगे, एक एक MCQ होता है, लेकिन बाकी रेलिवेंट डेटा आपको उठाने में टाइम लगता है, लेकिन इन लेक्चरों से आपको इंशाल्लाह 100% मदद मिलेगी। तो ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में फाउंड हुई थी और इसका हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड है, ठीक है। जी जिनेवा, इट इज़ द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। साथ कैपिटल भी याद रखा करें। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ MS वर्ड। तो MS वर्ड का जो है वो 72 है। आलिया पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स इन टीयर्स, ठीक है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं दैट कैन हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। सम ऑफ द फर्स्ट 5 कौन से हो सकते हैं, 4 6 8 9 10, ये 37 बनता है। कंपोजिट नंबर आर दोज दैट कैन हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, जिनके फैक्टर जो है 1 या अपने अलावा और भी बनते हों, ठीक है। तो हाउ मैनी टाउन्स इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मोर देन 100,000, 1 लाख से ज़ायद जिनकी पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 8 ही थे। एफिल टावर जो है वो किस कंट्री में वाक़ है, वो फ्रांस में वाक़ है। तो ये जनाब वाला अपने लाजमी तौर पे अपने माइंड में रखने हैं। बुर्ज खलीफा इस वक्त सबसे बड़ा है, लोकेटेड इन दुबई। दिस टावर इज़ 828 मीटर टॉल एंड हैज़ 163 फ्लोर्स, राइट। फिर जो एफिल टावर है ये पेरिस में वाक़ है, ये 324 मीटर है एंड ऑफर्स व्यू ऑफ द सिटी। अब ये देखो बुर्ज खलीफा और इसमें बड़ा फ़र्क है। फिर लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो कि इटली में वाक़ है, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर शंघाई टावर, शंघाई नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये चाइना में वाक़ है। टैपी जो है ये टावर ताइवान में है, टी से ही याद रखिएगा। फिर टोक्यो जो है वो जापान को ज़ाहिर करता है, ठीक है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाँ पे अमेरिका का जो 9/11 का वाक़या हुआ था, ठीक है। ये कुछ फेमस टावर्स हैं, आप याद रख लेना।
इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। शी इज़ यूज्ड टू फेस द हार्डशिप ऑफ लाइफ की ज़िंदगी की मुश्किलात। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ द इमेज अक्सर आप लोग यार क्रॉपिंग तो करते रहते हैं ना अपनी पिक्चर्स को। डियर फ्रेंड आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ठीक है जानते होंगे आप। आई नीड योर हेल्प फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रपोजिशन। हर पेरेंट्स वेंट टू कराची वेंट बाय होता है। इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टिंग इज रिलेटेड टू हिजरत मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हिजरी ईयर जो है वो कब शुरू हुआ था 622 which corresponds to the year the Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina, also known as Yasrib। यसरिब किसको कहते हैं? मदीना शरीफ को कहते हैं। यसरिब का मतलब था बीमारियों का घर। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे हिजरत करके गए तो ये बीमारियों के घर से शिफा वाला घर बन गया। आज मदीने में हर एक की जाने की ख्वाहिश है। The first year of the Hijri calendar is marked by the first day of the lunar month of Muharram, which is July 16, 622 in the Julian calendar. Hijri year is the era used in the Islamic calendar. It is also known as उम्मुल कुरा। ठीक है तो हिजरी ईयर का मेरा ख्याल है आगाज़ भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास आई हेल्प्ड हिम। हेयर आई क्या है? सब्जेक्ट है ऑब्वियसली सिंपल सा है। हु रोट द लॉयल मोहिमडन्स ऑफ इंडिया? सर सैयद अहमद खान ने लिखा। इसके ऊपर भी एक डिटेल नोट बनाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड? द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स। ठीक है। चेंज नरेशन दे आर थैंक्ड देयर गेस्ट। दे थैंक आर थैंक्ड देयर गेस्ट क्या क्या द गेस्ट सेड टू देयर होस्ट थैंक यू। ये अलग से हमने लेक्चर से बनाए हुए हैं। द रिसर्च स्टडी इज एन आई ओपनर एंड अटेम्प्ट्स टू acquaint us with the problem of poor nations। ठीक है ये क्या अटेम्प्ट्स एट एंड अटेम्प्ट्स एट आएगा। ठीक है ये भी आपने करेक्ट करना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट का जो बानी है तो ये बिल गेट्स है। ये आपके लिए मैंने कुछ फाउंडर्स का भी डाटा निकाला है। ठीक है देख लीजिएगा स्क्रीन पास करके। चेंज वाइज प्लीज पिक इट अप। ठीक है तो इसका क्या होना चाहिए था? कुड यू प्लीज पिक इट अप। ही आस्क्ड इफ यू कुड प्लीज पिक इट अप। ठीक है तो इसमें कोई ऐसा सच आंसर नहीं है। सो नन ऑफ दिस विल बी करेक्ट। आवर ब्रेन डिमांड्स द मोस्ट। क्या चीज़ चाहिए हमारे दिमाग को? ग्लूकोज चाहिए। इसलिए चीनी खा खा के पाकिस्तानी जो हैं वो शुगर के मरीज बन चुके हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन यूरोप? तो ये आप देखो कॉन्टिनेंट्स वाइज उसने पूछ लिया लेक। अच्छा यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है वेयर इज़ नो डेजर्ट राइट। तो यहाँ पे देखो कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम देखें तो अफ्रीका की जो सबसे बड़ी लेक है वो लेक है टेंगानिया का टेंगानिका। फिर एंटार्कटिका की जो सबसे बड़ी लेक है वो लेक वोस्टॉक है। एशिया की जो सबसे बड़ी है वो लेक बेकल है जो हमने पढ़ा रशिया में है जो कि नेचुरल वाटर की है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी। ठीक है कोई दुनिया की है इसको चाहे नेचुरल लेक कहे या फ्रेश वाटर के। फिर यूरो एशिया मतलब कि यूरोप और एशिया की जो सबसे बड़ी लेक है वो कैस्पियन सी है। अच्छा ये समुंदर ना समझिएगा ये लेक होती है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक बाय वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड डेप्थ। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी साल्ट वाटर नमकीन पानी की जो लेक है वो कौन सी है? कैस्पियन सी। ये भी आपने याद रखना है आपके ऊपर वाजिब है। ठीक है यूरोप की जो सबसे बड़ी है लेक लेडोगा लार्जेस्ट लेक इन यूरोप। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेडोगा। फिर आपके पास नॉर्थ अमेरिका की जो है लेक लेक सुपीरियर है। ओशनिया की जो है वो लेक टोपो है। ऑस्ट्रेलिया का जो लेक है एर है। अमेरिका की जो है लेक टिटिकाका राइट।
फिर आपके पास जो सम अदर लार्ज लेक्स हैं, इसमें लेक विक्टोरिया है जो कि थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है दुनिया में। ठीक है, फिर लेक निकारागुआ ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है अमेरिका में। वैसे इसको छोड़ दो, ठीक है, ये ऊपर वाले याद रख लो तो बड़ी है आपकी हिम्मत। ठीक है, चीज़ें आज काफ़ी हो रही हैं। आई थिंक हमें 50 MCQ ही रखने चाहिए ताकि आप लोग इनको कवर कर लो अच्छे तरीके से। द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ डैश मीटर इन द ओशन, तो अभी तक समुद्रों में ये 200 मीटर तक गई है। ठीक है, सेंट्रल नेशनल मोहिमडन एसोसिएशन वाज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सैयद अमीर अली ने फाउंड की थी। ये 1877 में बनाई थी सेंट्रल मोहिमडन एसोसिएशन। माय फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू पार्टी हियर। आई कौन है? सब्जेक्ट का इसी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च मार्स प्रोब, तो ये यूएई है। इसने कब लॉन्च किया था ये देख लेते हैं। अलबत्ता हम पहले लेक्चर्स में भी बता चुके हैं, ये 2020 में इसने लॉन्च किया था मिशन। ठीक है, जो एंड 19 जुलाई को एंड वेंट इनटू ऑर्बिट अराउंड 9 फेब 2021 को ये पहुंचा था। फिर आपके पास आता है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 फाइनल टॉर्च bearer of the Olympic torch rally ये था नाओमी ओसाका। जुल्फ़िकार अली भुट्टो started his political career in the era of, कब इसने स्टार्ट किया था ये? वैसे तो इसको फॉरेन मिनिस्ट्रियाँ अयूब खान के इरा में मिलती रही हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सिकंदर मिर्ज़ा। कंफर्म कर लेते हैं। ठीक कह रहा है। कह रहा है कि पॉलिटिकल कैरियर जो था 57 में भुट्टो बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पाकिस्तान delegation to the UN. He addressed the UN Sixth Committee on Aggression that October and led Pakistan's delegation to the first UN conference on the law of the sea in 1958। तो ये वही है, सिकंदर मिर्जा का ही इरा बन रहा है बिफोर द मार्शल लॉ। US President Joe Biden is also served as Vice President भी रहा है। फिर जो ज़कात एंड न्यूट्रल ऑर्डिनेंस है, इन्होंने लिखा हुआ है ऊपर 80 का है। रेफरेंडम 1984 में हुआ था। चेंज द नरेशन ही सेड टू मी व्हाई आर यू लेट, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। ठीक है, ये अलग से। 6 days अरब इसराइल वार वोन बाय इसराइल ने ही वोन की थी 67 में। टर्म एंड टेन्योर ऑफ सेनेट मेंबर पाकिस्तान के जो हैं वो कितना होता है? 6 साल का होता है। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कोविड डिस्कवर टिल नाउ, तो ये 4 हैं। अहमद शाह अब्दाली लॉन्च्ड हिज अर्ली इन्वेजन अगेंस्ट मराठों के खिलाफ किया था। ब्लड इज थिकर देन वाटर। ठीक है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो इंडस रिवर ही है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो यूक्लिड को कहा जाता है। ठीक है, 48 मैथ का है, देख लीजिएगा। लाल सुनहरा नेशनल पार्क जो है ये 1972 को इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू स्टोर योर बॉडी टू इट्स नॉर्मल रेस्टिंग लेवल इज कॉल्ड इपोक, ये एक्सप्रेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन है। तो मैं चाहता हूँ कि कल इंशाल्लाह आपको ना यहाँ से ही शुरू कराऊंगा अगले लेक्चर में कि पाकिस्तान के जो फेमस पार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, नेशनल पार्क्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, या अगर हिम्मत है तो अभी कर लेते हैं, फिर 51 MCQ से देख लेंगे। ये जनाब आप लोग नोट कर लो। अयूब नेशनल पार्क जो है ये अयूब खान के इरा में ही 67 में रावलपिंडी में बनाया गया। फिर हिंगोल नेशनल पार्क है, ये बलूचिस्तान में 88 में बनाया गया। फिर देवसई नेशनल पार्क है, ये 93 में स्कर्दू में बनाया गया है। खंजराब पार्क जो है गिलगित बल्तिस्तान में है। फिर आप इसमें से एम जे मार्गला हिल्स, ये इस्लामाबाद में 80 में बनाया गया है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग याद कर लो। थैंक यू। और अगर आप वन पेपर MCQ के ऐसे ही मुकम्मल पास पेपर्स को देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, यू कैन जॉइन आवर अकेडमी। थैंक यू।